जय सिया राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग ठीक प्रकार से होंगे। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख है, कोई कष्ट है, अभाव है, या आपका कोई प्रिय प्यारा कष्ट में है, तो प्रभु श्री सीताराम जी से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके जीवन में मंगल करें और दुखों का, अभावों का, कष्ट का अंत करें। प्रिय मित्रों, शनि और राहु ये दो ग्रह, क्रूर ग्रह, जब कोई व्यक्ति इनकी जद में आता है, क्रूर दृष्टि की दशा के रूप में हो सकता है, साढ़े साती के रूप में हो सकता है, ढैया के रूप में हो सकता है, या फिर जन्म कुंडली के कुछ चुने हुए भाव में बैठ करके भी ये व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद करने की शक्ति रखते हैं। प्रिय मित्रों, व्यक्ति बहुत अधिक परेशान होता है तो चीजों पर सीधे सीधे ये अटैक करते हैं, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर, और दूसरा व्यक्ति के पैसे पर। स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है जब ये शनि राहु बिगड़े हुए होते हैं। व्यक्ति को पूरी तरह से ये तोड़ कर रख देते हैं, उसको निचोड़ देते हैं व्यक्ति को, और व्यक्ति सोच सोच के बहुत अधिक परेशान होता है। उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई भी उसको सही मार्ग दिखाने वाला नहीं मिलता, कोई सही से उसको गाइड नहीं करता। अपने पराये सब उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। प्रिय मित्रों, व्यक्ति की कोई कमी नहीं होती। प्रिय मित्रों, व्यक्ति वही है जो पहले था, सबका बहुत प्यारा था, किंतु अब सबकी कुदृष्टि का शिकार वो हो रहा है। और भी विकट स्थिति बन जाती है प्रिय मित्रों, जब व्यक्ति शनि राहु की वक्र दृष्टि में आता है और कोर्ट कचहरी के मुकदमे में वो फंस जाता है। निर्दोष होते हुए भी दंड पाता है। उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी बुद्धि, उसका विवेक सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और एक डीप डार्क नेस उसके जीवन में छा जाती है। काला अंधेरा, गड्ढे में गिर जाता है व्यक्ति। कोई मार्ग उसको नहीं मिलता, कोई ऐसा व्यक्ति उसको नहीं मिलता कि जो उसको पूरी तरह से उबार ले। प्रिय मित्रों, दरिद्रता घर में सब तरफ व्याप्त हो जाती है और व्यक्ति पूरी तरह से हार जाता है। एक उपाय आज आपको बतलाते हैं दोस्तों, बहुत चमत्कारिक रूप से काम करता है और एक ही बार करना है आपको। एक ही बार करने के बाद आपको इसका शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। शास्त्रोक्त उपाय है ये और बहुत ही कारगर उपाय है ये। सूखा नारियल आप ले लीजिए। दो तरह के नारियल मिलते हैं, एक जिसमें जल और गोलागिरी होती है, वो नहीं लेना प्रिय मित्रों। पंसारी की दुकान पर बिल्कुल सूखा नारियल मिलता है जिसमें ना गोलागिरी होती ना जल होता, हवन आदि में कार्य आता, उसको काम में लिया जाता। और शनिवार के दिन अपने घर से बाहर कहीं चले जाएं जहां पर बहता हुआ जल हो, नदी, नहर, समंदर जिसमें जल का आवागमन होता रहता है। तालाब में नहीं करना, किसी कुएं में नहीं करना, किसी पोखर में नहीं करना। ध्यान रखिएगा इस बात को प्रिय मित्रों। बहता हुआ जल रनिंग वाटर होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए ये भी आपको बतलाते हैं अभी। शनिवार के दिन में किसी भी समय, रात ना हो, आप वो सूखा नारियल घर से लेकर निकलिए। घर पे आपको कोई टोके ना जब आप जा रहे हो, बिल्कुल भी आपको आवाज ना दे, और वहां पहुंच जाइए। ब्रिज पर से भी कर सकते हैं आप, यदि पुल के ऊपर से भी आप कर सकते हैं। वहां पहुंच करके आप
7 टाइम 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में सिर से 7 बार इसको उतार लीजिए और बस जल में आप इसको छोड़ दीजिए। प्रिय मित्रों, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर की तरफ आइए। रास्ते में, घर आने से पहले रास्ते में कहीं पर आप कुल्ला आदि कर लीजिए, किसी नल पे जाकर हाथ पैर धो लीजिए और उसके बाद 1 लोटा जल शिव जी को अर्पित कर दीजिए। प्रिय मित्रों, बहता हुआ नारियल आपकी सारी परेशानी, दुख, दरिद्रता, बीमारी सब बहा के ले जाएगा। प्रिय मित्रों, और एक ही बार में इसका चमत्कारिक रिजल्ट आपके सामने होगा। स्थितियां बदलेंगी, दुर्दशा आपकी समाप्त हो जाएगी और जीवन में आनंद की आपको प्राप्ति होने लगेगी। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और एक लाइक वीडियो को अवश्य कर दीजिए। जय सिया राम।